प्रधान आत्मा है। संस्कार था तब आ गए, खाते की आत्मा थे तब आ गए, खाते की आत्मा न होते तो नहीं आ पाते। खाते की नहीं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पकड़ोगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पकड़ोगे, नर नारी पकड़ोगे, और खाते की आत्मा है तो परमात्मा की वाणी को सुनेंगे, वचन को पकड़ेंगे, सेवा कर्म करेंगे। बाकी असार तो आप पकड़ ही नहीं सकते। इस ब्रह्मांड में नारायण सागर हरि परमात्मा ही तो सार थे, सार हैं और सार रहेंगे। ये संसार नहीं था तब भी हरि परमात्मा मौजूद थे, संसार है तब भी मौजूद है, और संसार न होगा तब भी मौजूद रहेंगे। हम आपको अंधेरे में नहीं ले जा रहे, हम आपको माचिस की तिल्ली जला के नहीं दिखा रहे, हम आपको पेट्रोमैक्स नहीं दिखा रहे, हम आपको सूर्य का प्रकाश भी नहीं दिखा रहे, हम आपको जिन्होंने सूर्य की भी रचना की है उन पार ब्रह्म परमात्मा साकार हरि को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में दर्शन करा रहे हैं। अब आपकी मर्जी है, अब आपकी इच्छा है। रही बात मरने की, जिसके शरीर का समय आ गया अब तो मरेगा, संसार रोग है तब भी मरेगा। आपने भी इतिहास पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है थोड़ा बहुत। सिकंदर बादशाह का नाम आता है। इतिहास के मुताबिक सिकंदर बादशाह ने कोई कमी नहीं छोड़ी लूटमार करने। समय आया नजदीक, शरीर नष्ट होने वाला है। सिकंदर बादशाह ने अपने गुरुओं को बुलाया, निर्देशित किया, ऑर्डर किया कि भाई ऐसा है, जब मेरी लाश, मेरा अंत समय आ रहा है, मेरी लाश जब ताबूत में रखी जाए दोनों हाथ बाहर कर देना। जमाना देखेगा सिकंदर को, मेरे इस बेटे ने कभी मेरी बात मानी नहीं, धन दौलत की कमी नहीं, लुटाता रहता है, मैं मर गया। तो उसने मरते समय बुलाया बेटे को और कहा, सबको बैठाला, गांव वाले भी थे, पत्नी को भी कहा, सुन भाई, तूने जीवन में मेरी बात नहीं मानी, 20 दिन में आपने क्या सुना क्या नहीं तो आप जाने। पिता ने कहा, अंत समय में तुझे शिक्षा देता हूं। जैसे कुरुक्षेत्र में लास्ट समय धर्मराज युधिष्ठिर को उनके गुरुजी ने कहा था कि एक शिक्षा बाकी रही है, धर्मराज युधिष्ठिर गुरु में तुझे दूंगा। तब उसने कहा, देख भाई, वो जानता था कि संपत्ति बर्बाद कहां कहां होगी। अपने बेटा को लास्ट समय कहा कि देखो भाई, तूने जीवन में हमारी बात कभी नहीं मानी, अब एक बात सुन ले कि तू वेश्यावृत्ति करेगा करेगा करेगा। अब पिता अपने बेटा को वेश्यावृत्ति की शिक्षा दे रहा है, लेकिन कब? वेश्यावृत्ति करने अर्ली मॉर्निंग, सुबह जाएगा, प्रभात में जाएगा। पहला बिंदु, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि तू जुआ खेलेगा, अपार धन लेके जाना, कोई धन की कमी नहीं है, जुआ खेलेगा, अपने लोगों को भेज देना, और धन लेके जब जाएगा, जब जुआ खेलना बंद हो जाए तब जाएगा। तीसरा पॉइंट, कीमती से कीमती शराब पिएगा, खूब नोट लेके जाना,
मैं तेरी संपत्ति छोड़े जा रहा हूं। कब जाएगा? जब ठेका बंद होने को होगा। इतनी शिक्षा देकर उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। अंतिम दाह संस्कार हुआ। 13वां वगैरह जो भी होता सब करने कराने के बाद उसे याद आया पिताजी की कभी हमने बात नहीं मानी। चलो अंतिम समय, कभी बात नहीं मानी, अंतिम समय चलो इनकी तीनों बातें मानी। तो वेश्यावृत्ति के लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंचा वेश्यालय। कुंडी खटखटाई बाहर से। जो दिन में हूर की परी दिखाई देती है और सुबह जब अंदर से कुंडी खोली तो डंकनी दिखाई दे रही थी। डंकनी दिखाई दे रही थी। अब क्या होता है? उसने वही कान पकड़े, 5 बैठक लगाई, कसम खाई कि जिंदगी में कभी वेश्यावृत्ति नहीं करूंगा। लास्ट की शिक्षा देखी आप। रही बात जुआ की, अपने लोगों को भेज दिया तमाम धन लेके। सूचना मिली कि अब जुआ समाप्त, खेलना बंद हो रहा है, हो गया। तो जो लोग हार गए थे जीते हुए लोगों को मार रहे थे और उनसे धन छीन रहे थे। जो सीन देखा, अगर मैं हार गया तो बर्बाद हो जाऊंगा और जीत गया तो छीन लेंगे तो बर्बाद हो जाऊंगा। वही कान पकड़े बैठक मारी कि जिंदगी में कभी जुआ नहीं खेलूंगा। जो श्री कृष्ण जी के बुआ के लड़के थे, कुंती बुआ के लड़के, पांडव, धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कितने महाबली बताते हैं। श्रीमान जी जुआ खेलने के बाद 12 बरस भीख मांगनी पड़ी है, वनवास हुआ है, 1 बरस अज्ञातवास। श्री कृष्ण जी तो उनके मामा के बेटे थे, क्यों नहीं बचाई? अरे कुकर्म करोगे सत्य देवी बचाएगा, चाहे तुम्हारा कोई भी संबंधी हो। नहीं बचाया। जुआ के चक्कर में 12 साल भीख मांगनी पड़ी, 1 साल अज्ञातवास। बहुत लंबी कहानी। कसम खाई, कान पकड़े, जुआ कभी नहीं खेलूंगा। अब आती है बात शराब की, ठेके की। पता किया कि ठेका बंद होने को है, तब गया काफी पैसा लेके कीमती के लिए। कह गए पिताजी पीना कीमती। वहां आता है पीने वाले, आपसे में जूतम पहचान कर, कोई नाली में गिरा है, कोई झाग निकल रही है। 3 पग धरनी धरे, 1 पैर आकाश, मुंह में गंगा जल जा रहा है। नहीं समझे? कुकर, कुत्ता पड़ा है नाली में, कुत्ता घुसाया पी करके, 1 पैर उठा के आराम से गंगा जल पे आता है। 3 कदम धरनी धरे, 1 कदम आकाश। ठीक है। जब उसने सीन देखा कैसा भी बर्बाद हो रहा है और दुर्गति हो रही है, कुत्ता मुंह में पेशाब कर रहे हैं, वहीं कान पकड़े, कभी जीवन में शराब। तो श्रीमान जी बच गई कमाई। इन्हीं बवंडरों में बर्बाद होती है और कोई बवंडर नहीं होता है। माता पिता तो अपना कर्तव्य फर्ज अदायगी पूरी करते हैं। कोई माता पिता नहीं चाहता कि हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएं, बुराइयों में जाएं, व्यसनों में जाएं। और माता पिता ही व्यसनों में डूबे हुए हैं, उनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं।